डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट यूट्यूब चैनल आपका फिर से स्वागत करता है। हमने पिछली क्लास में कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी ले ली है। आज हम इससे आगे कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो कोशिका के 3 भाग होते हैं मुख्यतः। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा कोशिका द्रव्य। हम एक जंतु कोशिका का चित्र बना लेंगे, उनकी सहायता से हम तीनों भागों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक जंतु कोशिका का चित्र बना लेते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका क्या है, कोशिका की परिभाषा वगैरह सब पढ़ लिया था। आज हम कोशिका के भाग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोशिका के सामान्यतः 3 भाग होते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा कोशिका द्रव्य। हम जंतु कोशिका के चित्र की सहायता से इन तीनों भागों को विस्तार से पढ़ेंगे। हम यदि लिखें कोशिका के भाग, पहला 3 भाग होते हैं। कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा कोशिका द्रव्य। सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली की बात करें। ये जंतु कोशिका का चित्र है। इसमें पहले हम नाम नोट कर, तो ये बाहर की ओर जो आवरण दिखाई दे रहा है, झिल्ली दिखाई दे रही है, उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। बीच में जो ये गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम केंद्रक कहते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो ये डैश 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 की आपको संरचना दिखाई दे रही है, यह जेलीनुमा पदार्थ है। इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। जंतु कोशिका का चित्र है। इसमें जो ये बाहर का आवरण है, इसको हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। बीच में जो ये गोलाकार भाग है, इसको हम केंद्रक, और जो बीच में जेलीनुमा पदार्थ, ये जो डैश डैश करके दर्शाया गया है यहाँ पर, इसको हम कोशिका द्रव्य कहेंगे। कोशिका झिल्ली के बारे में लिखें तो किसी भी कोशिका के बाहर के आवरण या झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोई भी कोशिका है, उसका जो बाहर का आवरण है, इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इससे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये सरंध्र होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो जो भी आवश्यक पदार्थ है, उनका आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। तो कोशिका झिल्ली का एक और नाम है, हम सब जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली।
इसी कोशिका झिल्ली को कहते हैं हम। किसी भी कोशिका के बाहर के आवरण या झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं और इसका एक और नाम है प्लेज्मा झिल्ली। अब इसकी यदि बात करें तो यह सरंध्र होता है। यहाँ एक शब्द आया है सरंध्र। सरंध्र का अर्थ होता है कि इस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यह सरंध्र होता है जो आवश्यक पदार्थों का कोशिका के अंदर व बाहर आवागमन तो कोशिका झिल्ली के बारे में हमने समझा कि कोशिका झिल्ली जो कोई भी कोशिका हो उसके जो बाहर का आवरण या बाहर की जो झिल्ली है इसको हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। इसको प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह सरंध्र होते हैं अर्थात इस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर लाने और ले जाने का कार्य करता है। कोशिका झिल्ली है यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। कोशिका को आकार प्रदान करने का काम भी कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के बाद यदि हम केंद्रक की बात करें तो जो कोशिका के अंदर जो ये घिरा हुआ है ये घना गोलाकार संरचना है इसको हम केंद्रक कहेंगे। केंद्रक के बाहर भी एक विशेष प्रकार की झिल्ली पाई जाती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कुछ पदार्थों में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और कुछ पदार्थों में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। कोशिका के जितने भी कार्य है संपूर्ण कार्य है उनका जो नियंत्रण है वह केंद्रक द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में जितने भी कार्य होते हैं उसका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा किया जाता है उसी प्रकार कोशिका के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण केंद्रक द्वारा किया जाता है। हम केंद्रक के बारे में भी नोट करते हैं। केंद्रक किसी कोशिका के केंद्र में घनी व गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। यदि चित्र से देखें तो ये जो कोशिका है यह जंतु कोशिका का चित्र है और इस कोशिका के केंद्र में घनी गोलाकार संरचना है इसको हम केंद्रक कहते हैं। इसके बाहर भी एक आवरण दिखाई दे रहा है अपन को। इस आवरण को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के बाहर की और भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि कोशिका के बाहर की तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं और केंद्रक के बाहर की ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कुछ कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और कुछ कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है।
कोशिका झिल्ली है यह तो सब में पाई जाती है, लेकिन केंद्रक झिल्ली है वह कुछ कोशिकाओं में तो पाई जाती है और कुछ कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। केंद्रक का अभी मैंने एक काम बताया था महत्वपूर्ण, कोशिका के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण। वापस देखें तो कोशिका के केंद्र में एक घनी गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्र के बाहर की ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कुछ कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। कोशिका के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण बात है केंद्रक से संबंधित, याद रखें। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि केंद्रक का क्या काम है, तो कोशिका के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण रखना है वह केंद्रक का कार्य है। इसके बाद ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक, हम जानते हैं कोशिका झिल्ली यहाँ पर और केंद्रक यहाँ पर है। तो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य इसके बीच में जो जेली नुमा पदार्थ है इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। हम देख रहे हैं कि कोशिका द्रव्य है, इसमें अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, इसको हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉइल, राइबोसोम इत्यादि। हम कोशिका द्रव्य के बारे में भी विस्तार से लिखेंगे ताकि कोशिका के जो मुख्य भाग है आपके वो क्लियर हो जाए अच्छी तरह। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में हमने अभी भी पढ़ा है कि कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में एक जलीनुमा पदार्थ है, इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। कुछ उदाहरणों की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉइल, प्लास्टिड इत्यादि। अब ये जो संरचनाएं हैं ये कोशिकांग कहलाते हैं। इसमें भी एक प्लास्टिड के बारे में हम अभी समझेंगे। सबसे पहले कोशिका द्रव्य के बारे में लिख दें। कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली तथा केंद्र के मध्य जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। उदाहरण की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड इत्यादि। कोशिका झिल्ली तथा केंद्र के मध्य जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है। इस जेली जैसे पदार्थ को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को हम कोशिकांग कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड इत्यादि। अब हम प्लास्टिड के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि प्लास्टिड क्या है।
प्लास्टिड के बारे में कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं, तो सभी इस पर आराम से ध्यान से पढ़ें इसको। प्लास्टिड या विभिन्न रंग का होता है। प्लास्टिड है जो विभिन्न रंग का है, अर्थात अनेक प्रकार के रंग पाए जाते हैं प्लास्टिड के। यदि हरे रंग की बात करें तो हरे रंग के प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? हरित लवक। हरित लवक सबने सुना होगा, हरित लवक। तो ये हरा रंग है प्लास्टिड का, यह एक वर्णक के कारण होता है। इसमें एक वर्णक उपस्थित होता है। हमने अभी बात की थी कि प्लास्टिड विभिन्न रंग का होता है और हरे रंग के प्लास्टिड को हम हरित लवक कहते हैं, तथा इसका हरा रंग है यह एक वर्णक के कारण होता है। इस वर्णक को हम क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ आप देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है प्लास्टिड विभिन्न रंगों का। हरे रंग का प्लास्टिड हरित लवक है और यह इसमें एक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, इस वर्णक को हम क्लोरोफिल कहते हैं। इस कारण पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में सवाल आया है कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग है वह किस वर्णक के कारण होता है, तो सीधा आंसर होता है क्लोरोफिल। इसके बाद हम और आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जंतु कोशिका से संबंधित कुछ बात कर ली है। अब यदि हम पादप कोशिका के भी कुछ भाग की बात करें तो हम सब जानते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके लिए हम पहले पादप कोशिका के एक चित्र बनाएंगे। हम बात करेंगे यहाँ कोशिका भित्ति के बारे में। एट्थ और 10th क्लास की तो कोशिका के पाठ में कई बार तंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखें। जो जेलीनुमा संरचना है ये कोशिका द्रव्य कहलाती है। इसको भी हम नामकरण करके स्पष्ट करेंगे कि पादप कोशिका की भी संरचना कैसी है।
कोशिका कुछ इस तरह की होती है। ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर एक और मोटी परत पाई जाती है, इसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतु कोशिका का हमने चित्र बनाया था, उसमें हमने इस तरह की छोटी छोटी संरचनाएं बनाई थी। वो छोटी रिक्तिकाएं थी, लेकिन पादप कोशिका में जो ये रिक्तिका है ये बड़ी होती है। ये जो बीच में रिक्त भाग दिख रहा है, इसको हम रिक्तिका कहते हैं। बीच में रिक्तिका होने के कारण इसमें जो पादप कोशिका है, इसमें केंद्रक है या बीच में उपस्थित नहीं होता है, एक साइड में उपस्थित होता है। मुख्यतः बात कर ली हमने कि पादप कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति। तो हम कोशिका भित्ति की परिभाषा यदि हम देखें तो कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर एक और मोटी परत पाई जाती है, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। रिक्तिका, पादप कोशिका में बीच की ओर एक रिक्त भाग है, इसको हम रिक्तिका कह रहे हैं। और केंद्रक है या बीच में उपस्थित नहीं होकर एक साइड में गोलाकार रूप में उपस्थित है। केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति के बारे में कुछ और यदि हम बात करें तो ये जो कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर एक मोटी परत है, इसे हम कोशिका भित्ति बोल रहे हैं। अब पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी पाई जाती है, और जो ये रिक्तिका है इसमें उपस्थित क्या होता है, यह देखें। तो लवण का जल भरा रहता है इसमें रिक्तिका के अंदर। कोशिका भित्ति के बारे में हम यदि नोट कर लें, कोशिका झिल्ली के बाहर की और उपस्थित मोटी परत, कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर उपस्थित मोटी परत को हम कोशिका भित्ति बोलेंगे। कुछ जीवाणु होते हैं, उनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। हम सब जानते हैं पादप कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कुछ जीवाणु हैं उनकी कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कंपटीशन में भी कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से कहाँ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, किस प्रकार की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन दे दे, जीवाणु, पादप, जंतु कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो जंतु कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति है वह नहीं पाई जाती है। हमने पहले कोशिका के भाग में कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा, फिर केंद्रक कोशिका द्रव्य वो जंतु कोशिका के अंदर पढ़ा। पादप कोशिका में हमने कोशिका भित्ति है, और कोशिका द्रव्य में भी हमने कोशिका में प्लेस्टिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यदि हम एक और बात करें पॉइंट पर, हमने जंतु कोशिका में केंद्र का जो पॉइंट आया था, उसमें एक बात की थी कि केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो केंद्रक के बारे में हमने पढ़ा था कि केंद्रक है, उसके बाहर की ओर एक झिल्ली पाई जाती है, इसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो हम केंद्र के बारे में समझे थे, तब हमने समझा था कि बाहर की जो झिल्ली है इसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। लेकिन तब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि कुछ कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तथा कुछ
केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो केंद्रक में हमने देखा था कि बाहर की ओर एक झिल्ली उपस्थित होती है, उसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक का काम सभी को याद रखना है कि केंद्रक का क्या कार्य है। तो कोशिका के जो भी संपूर्ण जितने भी कार्य है उनका नियंत्रण है वह केंद्रक द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो केंद्रक झिल्ली है वह कुछ कोशिकाओं में तो पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। लेकिन हम यहाँ एक और शब्द की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका को हम सीधे ही आसान तरीके से समझेंगे कि वे कोशिका है जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है वे तो यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है, और जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है इसे हम यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब यदि हम उदाहरण की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है जीवाणु, नीले हरे शैवाल। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और यूकेरियोटिक कोशिका में हमने अभी देखा था कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इनमें केंद्र के बाहर की बाहर के जो आवरण या झिल्ली है उसको हम केंद्र झिल्ली कहते हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है जंतु कोशिका, पादप कोशिका, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है जीवाणु, नीले हरे शैवाल। परिभाषा को वापस देख लें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो वे कोशिका है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, अर्थात केंद्रक झिल्ली है वह अनुपस्थित होती है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन कोशिका को हम यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। उनके उदाहरण है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका पढ़ने के बाद अंतिम पॉइंट बचता है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में समानता तथा अंतर। कोशिका के बारे में सबसे महत्वपूर्ण यही बात है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में समानता। हम इनके समानता की बात करें यदि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, तो इन दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक उपस्थित होता है और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। एक तरफ हम जंतु कोशिका लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे पादप कोशिका। समानता पे बात हो रही है। पहला पॉइंट है कोशिका झिल्ली उपस्थित। इसको आराम से पढ़ें क्योंकि इसके बारे में एक सवाल फिक्स से परीक्षा में पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली और पादप जंतु कोशिका और पादप कोशिका में समानता क्या है या अंतर क्या है। तो इसमें कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है और इसमें भी उपस्थित होती है। दूसरा केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें भी केंद्रक उपस्थित होता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। ये तो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में समानता। इसके बाद हम
अंतर के बारे में देखेंगे। तो हम अंतर की बात करें कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इनमें क्या अंतर होता है। तो इस पादप कोशिका है, इसमें हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरी बात करें कि हमने प्लास्टिड के बारे में बात की थी, तो प्लास्टिड है उसमें जो पौधों के जो पत्ते होते हैं वह हरे रंग के होते हैं, वह प्लास्टिड में एक वर्णक के कारण होते हैं। तो पादप कोशिका है, इसमें प्लास्टिड है वो पाया जाता है और जंतु कोशिका में प्लास्टिड अनुपस्थित होता है, अर्थात नहीं पाया जाता। तीसरी बात करें हम यदि, तो इसमें रिक्तिका है वो बड़ी पाई जाती है, इसमें रिक्तिका छोटी होती है। हम अंतर नोट करेंगे। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। अंतर, पहला कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित। दूसरा प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड नहीं पाया जाता। उसके बाद तीसरा, पहला हमने देख लिया कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड नहीं पाया जाता। तीसरा हमने देखा था कि बड़ी रिक्तिका होती है, इसमें रिक्तिका छोटी होती है। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर देखें तो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, वहाँ नहीं होती। प्लास्टिड पाया जाता है, नहीं पाया जाता। रिक्तिका बड़ी होती है और रिक्तिका छोटी होती है। हमने कोशिका के बारे में पिछले वीडियो में हमने कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी करी थी कि कोशिका खोज किसने की, कैसे है, कोशिका के बारे में जो महत्वपूर्ण बात थी वो कर दी थी। आज हमने कोशिका के भाग के बारे में पढ़ा था। तो कोशिका के 3 भाग हमने देखे थे मुख्यतः, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। उसके बाद हम यदि ये तो जंतु कोशिका में देखा था, पादप कोशिका हमने कोशिका भित्ति के बारे में देखा था। कोशिका द्रव्य है, इसमें भी हम छोटे छोटे संरचनाएं देखते हैं, उसको हम कोशिकांग कहते हैं। उन कोशिकांग में भी हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था। तो प्लास्टिड है वो विभिन्न रंगों का होता है, उसमें भी हरा रंग का प्लास्टिड है वह हरित लवक कहलाता है। उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में समझा। उसके बाद पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में समानता देखी, अंतर देखे। हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो के संदर्भ में कमेंट जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।